हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग। इसमें हम कोडिंग रिकॉर्डिंग में सबसे पहले इसमें लेटर याद करना होता है, ए टू जेड, सीधे क्रम में भी और उल्टे क्रम में भी। जैसे होता है हमारा यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये होता है यहाँ से एन ओ। हम इसलिए ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि याद करने में आसान होगा। जैसे आप लोग यहाँ से भी एन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये अपोजिट याद करने में आसान होगा क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट ही हैं जो लिखते जा रहे हैं। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जैसे एक दूसरे की ही अपोजिट है। जैसे ये होता है 1 2 3 4 5, इसे दूसरे से लिख दे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अभी हमारा एक दूसरे का अपोजिट है क्योंकि अपोजिट होता है जिन दो संख्याओं का, जिन दो लेटर का योग 27 हो, वो हमारा एक दूसरे का अपोजिट है। वैसे भी ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ये होता है। तो आप लोग इस तरह से याद करने में आसान होगा, इस तरह से लिखेंगे तो। और नहीं तो आप लोग को जैसे यहाँ पे पूरा पहले सीधे क्रम में फिर उल्टे क्रम में लिख के भी याद कर सकते हैं। अब हम तो ऐसे ही याद कर, हमें लगता है इजी है। और आप लोग ऐसे ना करके इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जिसे हमारा होता है ए जेड बी वाई, यानी आज से ए जेड, आज से बी वाई बाय सी एक्स, 6 होता है, डी डब्ल्यू होता है दूध वाला। यहाँ पे होता है हमारा दूध वाला, यहाँ पे होता है इवनिंग, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, यहाँ पे होता है एम एन, यानी कि मन से। तो आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे इसका हिंदी लिख दे रहे हैं। यहाँ पे होता है आज से। आप लोग को जो आसान लगे, ऐसे आसान लगे ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे आसान लगे इस तरह से याद करें, बस याद कर लीजिए। आज से वाई 6 दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल,
इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, मन से। यहाँ पे एल नहीं है, यहाँ पे होगा LOMN। ये हमारा हो जाएगा लो या लव, जो भी आप कह सकते हैं, जिससे आपको आज जल्दी से याद हो जाए। मन से। आप लोग को ये आसान लगे तो इस तरह से याद कर लीजिए, और ये आसान लगे तो इस तरह से। जैसे हमारा होता है AZ आज से, BY बाय, Y CX 6, DW होता है, एक दूसरे का ही अपोजिट होता है। दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, लो या लब, मन से। आप लोग जिस तरह से याद कर पाए। और ये हमारा है, तो A के नीचे Z लिखा है, Z अगर Z ऊपर हो जाएगा तो Z का अपोजिट ये हो जाएगा, और A का अपोजिट Z, ये पूरा एक दूसरे के अपोजिट ही लिखे हैं। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। इसे मिटाने जा रहे हैं। अब इसके आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये हमारा लिखा है मोहन, अब इसे हम चेंज करेंगे कूट भाषा के अनुसार। जैसे इसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम, अब ये हमारा कोडिंग है तो इसे हम चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिकोडिंग। डिकोडिंग में चेंज करेंगे तो हो जाएगा, M होता है 13 पे, O 15 पे, H 8 पे, A 1 पे, N 14 पे। ये हमारा कोडिंग से डिकोडिंग हो गया। अब कोडिंग डिकोडिंग होता है, जैसे अब यहाँ पे हम, ये हमारा लिखा होता तो ऐसे हम लिखते, ये मोहन का कोड जैसे कोड लिखा है, अगर ऐसे लिखा होता तो हम इसे चेंज करते ऐसे। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं, जैसे एग्जामिनर पूछते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। यदि किसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, या किस प्रकार लिखा जाता है, या किस प्रकार लिखा जाएगा, ऐसा हो सकता है। जैसे हमारा क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में टीचर को TFCFLJX लिखा जाता है तो कैचर को किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे बना है। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है TEACHER को लिखा जाता है TFCFLJX। तो यहाँ पे हम देखें कैसे बना है। तो T यानी कि प्लस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पे E से F हो रहा है, यानी +1 हो रहा है। तो आप लोग को ये मतलब इस तरह से सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्योंकि कहीं पे 4 प्लस होंगे, कहीं पे 5 प्लस होंगे। अगर आप लोग इसकी प्लस वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे T की होती है 20, T का प्लस वैल्यू होता है 20। इससे पहले हम बताए हैं कि T 20 नंबर पे होता है, ये 5, A 1, C 3, H 8, E 5, R 18। इस तरह से आप लोग को मतलब सॉल्व करने में आसान होगा। T होता है 20 पे, F होता है 6 पे, C होता है 3 पे, F होता है 6 पे, L होता है 12 पे, J होता है 10 पे, X होता है 24 पे।
अब इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो टी से यहाँ पे कुछ भी मतलब सेम है, ई से एफ हो रहा है, यानी +1 हो रहा है। यहाँ पे हमारा +1 हुआ, यहाँ पे हमारा +0 मान सकते हैं, क्योंकि टी में अगर कुछ 0 जोड़ेंगे तो टी ही रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे ए से सी हो रहा है, यानी यहाँ पे +2 हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 3 से 6 हुआ, +3 हो रहा है। यहाँ पे 8 से 12 हुआ, +4 हुआ, यानी कि एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे 5 से 10 हुआ, +5। यहाँ पे 18 से 24 +6 हो रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। कैचर को CATCHER, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 0 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, वो सी हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस तो ए के बाद बी, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्लस होगा। अब यहाँ पे सी में 0 प्लस किया तो सी हुआ, ए में +1 किया तो बी हुआ। अब टी होता है, टी 20 पे, 20 में 2 प्लस किया तो 22, यानी कि वी हो जाएगा। अब यहाँ पे सी 3 पे होता है, +3 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि एफ। 8 एच होता है, 8 पे +4 करेंगे 12, यानी कि हो जाएगा हमारा एल। यहाँ पे ई 5 +5 करेंगे 10 पे जे हो जाएगा। आर 18 पे होता है, 18 6 22, 18 से 24 यानी एक्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आर 18 पे होता है, 18 में 6 प्लस किए तो हो गया हमारा 24, 24 पे एक्स होता है। ई प्लस ई पे ई होता है 5 पे +5 किए तो 10 हुआ, 10 पे हो गया जे। एच था हमारा 8 पे +4 किए तो यहाँ पे हो गया हमारा एफ, एल हो गया। 8 4 एच 8 पे था, +4 किए 12 हुआ, 12 पे मेरा एल है। इसी तरीके से हम ये ऐसे करके सोल्व कर लिए। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रही है या नहीं। इसे हम कुछ सुधार करेंगे समझाने में। आगे देखते हैं। अब हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, अब हम शॉर्टकट लिखेंगे। एग्जामिनर जैसे ऐसे भी लिख देते हैं और शॉर्टकट भी लिखा होता है, जैसे अभी हम बता रहे हैं। जैसे ये हमारा लिखा है, जैसे हमारा सी होता है 3 पे, सी होता है 3 पे, तो इसी तरीके से हम बनाएंगे CAT, कैट होता है हमारा 24, कैट को 24 लिखा गया है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा, MANGO, मैंगो बराबर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे सी होता है 3 पे, तो यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, इसका प्लस वैल्यू लिखा जा रहा है। जैसे ये 24 हुआ है, तो ये हमारा सी 3 पे, ए 1 और टी 20, तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा। 20 से 21 और 3 24। इसी तरीके से हम मैंगो को लिखेंगे। एम होता है हमारा 13 पे +1, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, जी होता है 7 पे, प्लस ओ होता है हमारा 15 पे। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 1 4 4 4 8 8 7 15 15 5 20 का 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 2 1 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा 50।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम 3 लिखे थे तो इसका अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि सी एक्स होता है, सी का अपोजिट होता है 24, यानी सी का अपोजिट होगा एक्स और एक्स को लिखा जाता है 24। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा 24। यदि सी को 24 लिखा जाता है, सब सी को 24 लिखा जाता है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। यदि ए बराबर 26 है ए बराबर 26 है और एच बराबर इसमें है, यदि ए बराबर 26 कामा एच बराबर 19 है तो फैशन को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे ये मतलब इनको पता चल जा रहा है कि ए बराबर 26 है तो इस सॉल्व कैसे होगा। फिर यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे प्लस वैल्यू को देखते हैं, क्योंकि कहीं पे उसका प्लस वैल्यू ही लिखा रहता है, कहीं पे अपोजिट रहता है। तो यहाँ पे हम यहाँ से नहीं कन्फर्म होगा तो यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि एच हमारा होता है 8 पे और ए होता है 1 पे। तो अगर आप लोग को अपोजिट नहीं याद है तो आप लोग 27 में से माइनस कर देंगे 8, तो ये आपका अपोजिट आ जाएगा। 17 में से 8 गई 9 और ये यहाँ पे, यानी कि ये प्लस वैल्यू, ये अपोजिट है। यहाँ पे 27 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 26, ये अपोजिट ही है। जैसे आप लोग को अगर अपोजिट नहीं याद है तो, अगर याद है तो आप लोग को पता है, क्योंकि ए का अपोजिट जेड होता है, जेड होता है 26 पे। हाई स्कूल यहाँ पे होता है, एच का अपोजिट यस, यस जो होता है 19 पे होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले इसका अपोजिट लिखेंगे फिर प्लस वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे होता है हमारा फ्यू एफ और यू होता है, यू हमारा होता है 21 पे, ए होता है 1 यानी कि 26, एस हाई स्कूल यानी कि एस का अपोजिट होता है एच, एच होता है हमारा 8 पे, एच का स्कूल, एच का अपोजिट एस, एस होता है 19 पे। आई यानी इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, आर जो हमारा होता है 18 पे होता है। ओ यानी लो, येलो, यल हो जाएगा ओ का अपोजिट यल हो जाएगा, जिसका प्लस वैल्यू होता है 12। एन यानी मन से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा एन का अपोजिट एम जो होता है 13 पे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देते हैं, इसका अगला देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि किसी कूट भाषा में लॉजिक को कैसे लिखा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन मार्क कैसे लिखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी कूट भाषा में लॉजिक को BHFNK लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्लर्क को कैसे लिखा जाएगा। तो इसे हम देखते हैं लॉजिक से कैसे बनाइए। जैसे हमारा था यहाँ पे LOGIC, लॉजिक से लिखा गया है BHFNK। तो हम देखेंगे कैसे बनाइए ये चीज। जैसे आगे से भी यहाँ पे हो सकता है, पीछे से भी। जैसे एल से हमारा यहाँ पे बी नहीं बन रहा है, लेकिन एल से हमारा के,
क्योंकि एल और के आसपास हैं, के बाद एल आता है। पहले यहाँ पे हम प्लस वैल्यू लिखेंगे। ये होता है हमारा 12, ये होता है हमारा 15, जी 7, आई 9, सी 3, बी 2 पे, एच 8 पे, एफ 6 पे, एन 14 पे और के होता है हमारा 11 पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे बना है। तो यहाँ पे हमारा 12 से 2, तो यहाँ पे 10 अगर माइनस करें तो हो जाएगा, लेकिन 15 से 8 यहाँ पे 10 अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 5। तो ये इस तरह से नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे हम लास्ट वाला देखते हैं। तो 12 से 11 यानी 1 कम, 14 से 15 से 14 1 कम, इस तरह से हमारा बन रहा है। तो यहाँ से हम देख ले रहे हैं ऐसे। यहाँ पे हमारा सी से -1 होके, यहाँ पे -1 होके बी बना है, आई से -1 होके एच बना है, जी से -1 होके एफ बना, एफ के बाद होता है 6 के बाद 7 आता है। यहाँ पे हमारा ओ से एन बना है -1, ये सारे माइनस हुए हैं। इसी तरीके से हम कलर को देखेंगे, CLERK, इसके पहले प्लस वैल्यू लिखेंगे तो सॉल्व करना आसान होगा। 3 12 E 5 और 18 के 11। अब यहाँ पे यहाँ से हुआ है तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो हमारा आएगा 10, 10 पे होता है J। 18 से -1 करेंगे तो यहाँ पे होगा 17, 17 होता है हमारा Q। 5 से -1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, 4 पे होता है हमारा D। अब यहाँ पे 12, 12 में से -1 करेंगे तो ये हमारा जो है 11, 11 पे होता है हमारा K। यहाँ पे हमारा 3, 3 से -1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा B। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। कलर को लिखेंगे JQDKB, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे माइनस था, आगे से भी प्लस और स्वर और व्यंजन से भी हो सकता है, आगे पीछे जैसे क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि ई को 5 लिखा जाता है और होटल को 12 लिखा जाता है तो उसी प्रकार लैम्ब को हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, इसका कोड। ये लैम्ब हमारा उल्टा हो गया है, LAMB होगा, लैम्ब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ई बराबर 5, ये तो हम जानते हैं, लेकिन होटल को 12 लिखा जाता है। तो पहले हम यहाँ से देखेंगे, जिसे H होता है 8 पे, पहले ई का 5 होता है, और ऐसे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पहले देख लें, H 8 पे, O 15 पे, T 20 पे, E 5 पे, L 12 पे। अगर इसे ऐड कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बस देख रहे हैं ये 5 है, तो यहाँ पे 1 था, गुणे 5 कर दिए तो 10 हो गए। यहाँ पे 5 है, गुणे 2 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस तरह से नहीं बन रहा है, तो एक बार जोड़ के देखते हैं। 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, यानी कि 0 हासिल 2, 2 और 3, 3 2 5, 5 और 1 6। यहाँ पे अगर हम, ये हमारा योग 7 हो रहा है और ये हमारे 5 डिजिट है, 5 अंक, तो अगर 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये हमारा 12 आ जा रहा है, क्योंकि 12 5 से 60 होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ई बराबर 5 है, अगर 1 है यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही होगा, यानी ये हमारा ऐसे आ गया यहाँ पे। अब इसी प्रकार से हम लाइन को बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा
एल होता है LAMB। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, एल होता है हमारा 12 पे, 12 प्लस A1 प्लस M13 प्लस B2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 1 2, ये हमारा 2 हो गया, 28, 1 2 3 4, ये हमारा 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, इसका आंसर हमारा 7 हो जाएगा। एग्जाम्पल कई तरीके से है, जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग में कई तरीके से क्वेश्चन बनता है, कहीं पे जैसे ये हमारा स्वर है तो स्वर को सेम लिखा जाएगा, लेकिन एच है तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ यहाँ पे हमारा एच कॉन्सोनेंस है तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, वो स्वर है तो स्वर ऑब्वियस को सेम लिखा जाएगा। आगे हम देखते हैं इसके बाद जैसे क्वेश्चन हमारा है GUIT गिटार को GUITAR गिटार को हमारा BGSBGHAJ लिखा जाता है, तो उसी प्रकार मूवमेंट को क्या लिखा जाएगा, MOVEMENT मूवमेंट को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ये गिटार को ये कैसे लिखा गया, कैसे बना है, इसे सॉल्व करेंगे। अब ये होता है प्लस प्लस वैल्यू लिखेंगे, जी होता है हमारा 7 पे, U 21, I 9, T 20, A 1, R 18, B होता है 22। आप लोग अगर क्वेश्चन इसे जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप लोग को प्लस वैल्यू याद हो जाएगा, जैसे अपोजिट याद हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करते करते आप लोग को इतना बार अगर इसका प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप लोग को याद हो जाए, और याद भी कर लीजिए 1 2 बार याद करके उसके बाद सॉल्व करिए, आप लोग को याद हो जाएगा। जी होता है हमारा 7 पे, S 19, H 8, A 1, J 10 पे होता है। ये हमारा कैसे बना है ऊपर देखते हैं, यो यहाँ पे हमारा लग रहा है यहाँ पे U होगा, यहाँ पे हमारा U होगा, वरना अब यहाँ पे लॉजिक है अपोजिट +1, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्यू हो रहा था F और U, तो F के बाद G हो रहा था, जैसे इसका अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा T GT रोड, FU फ्यू इंडियन रेलवे, GT रोड, AZ इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे हम देखेंगे T के बाद U हो रहा है, F के बाद G हो रहा है, R के बाद S हो रहा है, G के बाद H हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए +1 हो रहा है, +1 पहले अपोजिट किए फिर +1, यहाँ पे लॉजिक है अपोजिट फिर +1, ये हमारा यहाँ पे इसका रूल है कि पहले अपोजिट किए फिर +1 हो रहा है, यहाँ पे आप देख लेंगे +1 हो रहा है, F के बाद G बन रहा है, ये यहाँ पे ये ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे ऐसे देखेंगे, यहाँ पे ऐसे +1 +1 यहाँ पे +1 हो रहा है। इसी तरह से हम मूवमेंट को बनाएंगे, तो पहले हम अपोजिट लिखेंगे, यहाँ पे हम प्लस वैल्यू नहीं लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे डायरेक्ट, MN मन से, LO लव और V फ्यू।
यहाँ पे हो जाएगा हमारा फ्यू होता है हाई स्कूल जीडी रोड इंडियन रेलवे ईवी। यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा B22 22 और 7। अब यहाँ पे प्लस वैल्यू ना लिख के हम अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट +1 कर देंगे। तो M का N होता है मन से, LO लो, EB इवनिंग, EB यहाँ पे B हो जाएगा, MN हो जाएगा, EB हो जाएगा, NM हो जाएगा, GT हो जाएगा, यहाँ पे G हो जाएगा। अब ये +1 करेंगे तो यहाँ पे NO हो जाएगा, N के बाद O +1, L +1, M हो जाएगा हमारा, E के बाद हमारा F हो जाएगा, B के बाद W हो जाएगा, N O V W M N G H हो जाएगा हमारा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये W लिखा है, ये हमारा W लिखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है अर्थ EARTH EAR हो जाएगा, TH को HBIACAE लिखा जाता है। तो इसी प्रकार फादर यानी FATHER फादर को क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसे हमारा अर्थ को लिखा जा रहा है HBIACAE। इसी प्रकार फादर को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।